हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर का जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया था और उस फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ कॉमर्शियल बैटरीज के बारे में देखा था, जिनमें क्या थी, लेड स्टोरेज बैटरी थी, जिनमें ड्राई सेल था, लेक्लांचे सेल भी बोलते थे और बटन सेल भी था। ठीक है जी। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज को हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज जो सेल जानने जा रहे हैं वो सेल क्या है, वो बहुत ही स्पेशल सेल है। ठीक है जी। एक तो बहुत ही स्पेशल और दूसरा वो फ्यूचर का सेल है, क्योंकि फ्यूचर में हम इस तरह की चीजों को यूज करेंगे। अच्छा, इसके बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि जब ह्यूमन का पहला जो कि मून मिशन था, ह्यूमन ने सबसे पहले मून पे जब मिशन भेजा था जिसका नाम था अपोलो 11, उस मून मिशन के अंदर भी इस सेल को यूज किया गया था। समझ पा रहे हैं आप? इस सेल को ह्यूमंस फर्स्ट मून मिशन में यूज किया गया था। अच्छा, एक बात समझिए कि अगर इसको मून मिशन में यूज किया गया था तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई ना कोई स्पेशलिटी होगी, कोई ना कोई बड़ी स्पेशलिटी होगी, तभी इसको मून मिशन में लेके गए थे साथ में। ठीक है जी। तो आइए जानते हैं क्या होता है ये सेल, किस तरह ये काम करता है और क्या है वो स्पेशलिटी जिसकी वजह से इसको मून पे ह्यूमंस सबसे पहले साथ में लेके गए। ठीक है जी। तो हमारे मून मिशन पे ये साथ में क्यों गया, ये जानने के लिए देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सेल को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है फ्यूल सेल। ठीक है जी। फ्यूल सेल से जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर कोई ना कोई हमें फ्यूल डालना पड़ता है एंड देन ये क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। फ्यूल ऊपर से हम डालेंगे और ये क्या प्रोवाइड करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और क्योंकि सेल है तो कौन सी एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए कि द गैल्वेनिक सेल है ये। ठीक है जी। गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करे। अच्छा, दैट आर डिजाइंड टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, यानी किसी फ्यूल के कंबशन की जो एनर्जी है। अब आपको पता है कोई भी फ्यूल हो, अगर उसका कंबशन करते हैं तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, और उस केमिकल रिएक्शन से अगर कोई एनर्जी बनेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम यही कहेंगे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है तभी तो जो सेल होता है उसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं आगे क्या लिख रखा है। तो फ्यूल कौन कौन होते हैं इसके, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मीथेन गैस, जैसे ऑक्सीजन गैस, इसके अलावा इथेनॉल। ठीक है जी। इस तरह के भी कुछ फ्यूल्स हमारे पास होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्यूल होता है इसका, जैसे कि मीथेनॉल, इथेनॉल, ये सब भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरह के कुछ हमारे पास फ्यूल्स होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। ठीक है जी। इन्हीं को हम फ्यूल सेल्स कहते हैं। अच्छा जी। अब जानते हैं इसके बारे में एक स्पेशल बात छोटी सी, कि इन सेल में बाकी सेल से अलग क्या है, कि क्योंकि ये रिचार्ज नहीं होते और ना ही ये सिंगल टाइम यूज किए जा सकते हैं। जैसे ड्राई सेल को हम सिर्फ सिंगल टाइम यूज कर सकते थे। ठीक है जी। प्राइमरी बैटरीज को सिंगल टाइम यूज कर सकते थे। सेकेंडरी बैटरीज को मेनी टाइम्स यूज कर सकते थे बिकॉज वो चार्ज होती थी। अब फ्यूल सेल सिंगल टाइम यूज तो नहीं होता, मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। बट इसके लिए एक कंडीशन क्या है कि ये चार्ज भी नहीं होता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चार्ज नहीं होता और बार बार यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं कि इन दीज सेल फ्यूल कैन बी फेड कंटिन्यूअसली टू गेट एनर्जी, यानी कि कंटिन्यूअसली हम फ्यूल डालते रह सकते हैं और एनर्जी लेते रह सकते हैं। समझिए इस बात को, जैसे जैसे आप फ्यूल डालते जाएंगे एनर्जी आपको मिलती रहेगी, यानी कि आप बार बार यूज कर सकते हैं। जब भी आप फ्यूल डालेंगे तभी वो चलेगा। ठीक है जी। एक बार यूज नहीं होता और इसको रिचार्ज भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, जैसे कि हमारी जो सेकेंडरी बैटरीज हैं उनका क्या होता है, उनको रिचार्ज करने में टाइम लगता है। ठीक है जी। उनको रिचार्ज करने के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। इसको कोई रिचार्जिंग टाइम नहीं है, इसको जैसे ही आप फ्यूल डालेंगे एनर्जी स्टार्ट। ठीक है जी। तो ये उनसे इस टर्म में बेटर है कि इसको चार्ज नहीं करना पड़ता। ठीक है जी। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल हमारे पास है H2O2 फ्यूल सेल। ठीक है जी। H2 और O2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है ये, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन और क्या, गैस। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस का फ्यूल सेल है। इसके अंदर देखते हैं एक बार, इसका डायग्राम देखते हैं, इसकी फोटो देखते हैं कि कैसा क्या होता है, कहां से क्या लगता है। ठीक है जी।
उसके बाद हम जो सेल के बारे में हमेशा देखते आए हैं, दैट इज एनोड, दैट इज कैथोड, दैट इज इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज यूजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है जी। अब देखिए इस पे क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से H2 जो कि 1 atm पे होती है उसको पंप किया जाता है। ठीक है जी, 1 atm पे H2 को पंप किया जाता है और यहां पे क्या होती है, O2 होती है 1 atm पे। 1 atm पे ऑक्सीजन और 1 atm पे हाइड्रोजन गैस पंप की जाती है। इधर वाला हिस्सा क्या होता है, तो इधर वाले हिस्से में ये जो लाइन होती है ये पोरस लाइनिंग है। ठीक है जी, पोरस लाइनिंग है, ऐसी लाइनिंग जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं। ठीक है जी, इधर भी सेम है। और ये इस गैस के साथ मिलके एनोड का काम करती है। ठीक है जी, किसका काम करती है, एनोड का काम करती है। सिमिलरली इधर से हम ऑक्सीजन डालते हैं, इस चेंबर में ऑक्सीजन होती है, ये पोरस लाइनिंग है और ये ऑक्सीजन गैस इस पोरस लाइनिंग के साथ मिलके किसका काम करती है, ऑब्वियसली कैथोड का काम करती है। बीच में हमारे पास क्या भरा होता है, तो एक्वस NaOH या एक्वस KOH भरा हुआ होता है, जो किसकी तरह एक्ट करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। ठीक है जी, ये एक हिस्सा है गैस का, गैस वाला हिस्सा, हाइड्रोजन गैस वाला हिस्सा। ये हिस्सा है ऑक्सीजन गैस वाला हिस्सा। ये है पोरस लाइनिंग, ये भी है पोरस लाइनिंग और बीच में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट वाला हिस्सा। ठीक है जी, होप आप डायग्राम समझ गए होंगे। ठीक है जी, तो एक बार आप डायग्राम को देख लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शंस को इसकी। ठीक है जी, तो इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, चलते हैं आगे। तो ये अब हमारे पास आ गया है एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और रिएक्शंस। ठीक है जी, एनोड हमने पहले ही देख लिया कि क्या होती है, तो हाइड्रोजन गैस होती है हमारे पास एनोड। कैथोड हमारे पास होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है जी, इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट एकदम NaOH एक्वस को ले सकते हैं या KOH एक्वस को ले सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोलाइट आइदर क्या होगा, NaOH एक्वस होगा या फिर KOH एक्वस होगा। साथ में इसके क्या करते हैं, PT या PD को भी डालते हैं। ठीक है जी, एज ए क्या, एज ए कैटलिस्ट, ताकि रिएक्शन क्या हो, ताकि रिएक्शन फास्ट हो। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एज ए कैटलिस्ट प्लेटिनम या पैलेडियम को डालते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब देख लेते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या, एनोड की देखते हैं पहले। तो एनोड पे कौन है, H2। ठीक है जी, H2 के साथ रिएक्ट कौन कर रहा है, OH नेगेटिव, जो कि कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है OH नेगेटिव। अच्छा, ये रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किए यानी क्या है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन इसलिए एनोड है। ठीक है जी, ये भी आपने देख लिया, कंफर्म हो गया कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए एनोड है, ये भी कंफर्म हो गया। अब देखते हैं कैथोड को, तो कैथोड पे ऑक्सीजन, ये किसके साथ रिएक्ट करेगी, 2H2O के साथ, जो कि यहां से आया है H2O, 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी और बना लेगी 4OH नेगेटिव, जो वापस किस में काम आएंगे, यहाँ पे काम आएंगे एनोड वाली रिएक्शन में। यानी कि यहाँ पे 4OH नेगेटिव बन रहा है। ठीक है जी, और यहाँ पे H2O बन रहा है, जो H2O यहाँ पे काम आ रहा है और OH नेगेटिव यहाँ पे काम आ रहा है। ठीक है जी, अब एक बात समझिए कि यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नहीं, तो जब तक इलेक्ट्रॉन बराबर है कि हम उनको ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। चलिए इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। ठीक है जी, तो 2 से जैसे ही हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 4, इट विल बिकम 2, इट विल बिकम 2 एंड इट विल बिकम 4 and the equation will become O2 plus 2H2 will give rise to 2H2O। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है, O2 2H2 के साथ मिलके H2O यानी कि वाटर बना रहा है। ठीक है जी, क्या जनरेट कर रहा है, वाटर जनरेट कर रहा है। ठीक है जी, अब समझिए इसके बारे में वो खास बातें जिसकी वजह से इसको क्या किया गया, इसको अपोलो 11 यानी कि ह्यूमंस फर्स्ट मून मिशन के अंदर इसको लेके जाया गया। तो एक बार इसको मिटाते हैं और एक बार देखते हैं कि क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि इस सेल की जो होल रिएक्शन होती है, कंप्लीट रिएक्शन होती है, उसमें H2O रिलीज होता है। ठीक है जी, H2O जो इसमें रिलीज होता है वो एकदम प्योर फॉर्म में होता है और वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर आ जाता है। ठीक है जी, इसको राउंड राउंड बना रहा हूं। ठीक है जी, ये क्या है, H2O है, और ये जो H2O है यानी कि वाटर है, ये क्या है,
ये फ्रेश वाटर होता है और इसको किस लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर ये सेल कोई एस्ट्रोनॉट लेके जाएंगे तो उन एस्ट्रोनॉट्स को क्या होगा, उन एस्ट्रोनॉट्स को वाटर कम कैरी करना पड़ेगा अपने साथ, क्योंकि बहुत सारा वाटर तो ये सेल खुद ही दे देगा। ठीक है जी, इस सेल की रिएक्शन से क्या होता है, एनर्जी मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी बनती है और साथ में क्या मिलता है, तो वाटर मिलता है। और कैसा वाटर, फ्रेश वाटर, जो कि ड्रिंक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो इसको लेके जाने का मून मिशन में ये है। ठीक है जी, तो मून मिशन में क्यों लेके गए, व्हाई this cell is taken on moon mission। तो मून मिशन में ले जाने के दो कारण क्या है, एक तो इट प्रोड्यूसेस क्या, इट प्रोड्यूसेस ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस करता है अलोंग विद इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी, और दूसरा जो रीजन है वो ये कि इसकी जो एफिशिएंसी है वो है 70%। ध्यान दीजिएगा, इसकी एफिशिएंसी है 70%। इसके अलावा जो फ्यूल बनाने का सिस्टम होता है, यानी कि फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो सिस्टम होता है, यानी कि थर्मल पावर प्लांट, उसकी एफिशिएंसी होती है कुछ 40%। ठीक है जी, थर्मल की क्या होती है कैपेसिटी, तो थर्मल की होती है, थर्मल पावर प्लांट 40%, जबकि इसकी है 70%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कम फ्यूल में ये हमें ज्यादा एनर्जी दे सकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को, कि ये ज्यादा से ज्यादा फ्यूल को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कम से कम फ्यूल को वेस्ट करता है, यानी कि उतने ही फ्यूल में ये ज्यादा एनर्जी दे सकता है। ठीक है जी, जितनी थर्मल हमें देगा उससे ज्यादा एनर्जी दे सकता है, और ज्यादा एनर्जी देगा इसका मतलब कम फ्यूल लेके जाना पड़ेगा, और कम फ्यूल लेके जाना पड़ेगा मतलब कि एयरक्राफ्ट जो या उनका रॉकेट होता है, स्पेस शटल होता है, उसके अंदर वजन कम रहेगा, और उनके अंदर अगर वजन कम रहेगा, मास कम रहेगा, तो जो हमारा रॉकेट है, यानी कि जो हमारा स्पेस शटल है, वो फ्यूल कम कंज्यूम करेगा। क्योंकि स्पेस में 1 केजी वजन को ले जाने के लिए हमें काफी सारा, 1 केजी भी एक्स्ट्रा वजन को ले जाने के लिए हमें काफी सारा फ्यूल एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, बर्न करना पड़ता है। ठीक है जी, तो वेट को कोशिश की जाती है कि मिनिमाइज किया जा सके, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम किया जा सके। ठीक है जी, मैक्सिमम एक्सटेंट तक कम किया जा सके, जितना हो सके उसको मिनिमम रखें। तो इसलिए भी, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 70% है, ये कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी दे देता है, और इसलिए कम फ्यूल कैरी करना पड़ता है, और इसके अलावा क्या, ड्रिंकिंग वाटर भी देता है। इसलिए ही ये इन्हीं कुछ स्पेशलिटीज की वजह से ये जो H2O2 फ्यूल सेल था, इस फ्यूल सेल को अपोलो 11 यानी कि ह्यूमंस फर्स्ट मून मिशन पे लेके जाया गया था। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए, ये टॉपिक हो गया है खत्म, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारी होती है कंप्लीट। ठीक है जी, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को। ठीक है जी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए PRVV एकेडमी। थैंक यू।